आज हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार। और मध्य प्रदेश का आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो ना, उसमें सब में मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार जो है वहाँ भी महत्वपूर्ण है। और जो पीएससी का एग्जाम है 17 दिसंबर को, उसमें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश के जो खेल पुरस्कार है उसकी घोषणा जो है 2022 के लिए अभी 2023 अगस्त में की गई थी। और किसने की थी? वसुंधरा राजे सिंधिया जो हमारी खेल मंत्री, उनके द्वारा की गई थी। ठीक है। और 4 क्षेत्रों में, मतलब 4 जो श्रेणी के पुरस्कार है उसकी घोषणा की गई थी। एक विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विश्वमित्र पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है। वहीं प्रभात जोशी एक और पुरस्कार होता है, 2013 से स्टार्ट किया गया था, उसके लिए किसी की घोषणा नहीं की गई है। अब देखते हैं विक्रम पुरस्कार जो है, और ये जो पुरस्कार है उनमें राशि कितनी दी जाती है। तो विक्रम पुरस्कार, विश्वमित्र पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और प्रभात जोशी पुरस्कार है ना, उनमें 2-2 लाख रुपए दी जाती है, याद रखना। वहीं जो एकलव्य पुरस्कार है उसमें सिर्फ 1 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं विक्रम पुरस्कार किसको, मतलब किन विक्रम पुरस्कार के लिए किन 10 लोगों की घोषणा की गई। तो विक्रम पुरस्कार के लिए 10 लोगों की घोषणा की गई थी। ठीक है, वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा। वहीं एकलव्य पुरस्कार के लिए 11 लोगों की घोषणा की गई थी कि 11 लोगों को दिए जाएंगे। वही विश्वमित्र पुरस्कार 1 व्यक्ति, और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो भी 1 व्यक्ति को दिया जाना है। ठीक है। अब वो कौन कौन है उनके नाम देख लेते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं देखना है, जो मैं बता रही हूँ वो सुन लो, बस बहुत है। अब देखो, विक्रम पुरस्कार से 10 लोगों को सम्मानित किया गया। अब वो 10 लोग कौन कौन से हैं? एक है आदित्य दुबे, 4 जो है दुबे जिनमें आदित्य दुबे, प्रकृति दुबे, भूरक्षा दुबे और धनंजय दुबे। ठीक है। आदित्य दुबे, प्रकृति दुबे, भूरक्षा दुबे और धनंजय दुबे, जिसमें धनंजय दुबे जो है ना वो क्या है, वो दिव्यांग वर्ग से संबंधित है। ठीक है। ये 4 दुबे हो गए। ठीक है। अब जो आदित्य दुबे है वो किससे संबंधित है? वो सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है। वही भूरक्षा दुबे जो है वो किससे संबंधित है? वुशु से संबंधित है। किससे संबंधित है? वुशु, एक गेम होता है, वुशु से संबंधित है। प्रकृति दुबे की बात करें तो ये शूटिंग से संबंधित है। वहीं आदित्य जो धनंजय दुबे हैं, ठीक है, ग्वालियर से है। और ये किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है, याद रखना, दिव्यांग है। ठीक है। 4 दुबे हो गए। अब हम देख लेते हैं, एक है, अगले हैं आवेश खान, क्रिकेट से संबंधित है। विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया, इनको सम्मान की घोषणा की गई है सम्मान के लिए। क्या नाम है? आवेश खान। ठीक है। आवेश खान इंदौर से है और ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से, याद रखना। सुबोध चौरसिया जो है ये भी इंदौर के ही है और ये किससे संबंधित है? सुबोध चौरसिया जो है वो है टेनिस से संबंधित। ठीक है, सॉरी, सॉफ्ट बॉल से संबंधित। सुबोध चौरसिया जो है वो किससे संबंधित है? सॉफ्ट बॉल से संबंधित है। ठीक है, इंदौर के ही है। फिर राजू सिंह और राजवीर सिंह पवार। ठीक है, आर से 2 नाम है, राजू सिंह और राजवीर सिंह पवार। तो ये जो राजू सिंह है वो घुड़सवारी से संबंधित है और राजवीर सिंह पवार जो है वो उज्जैन के हैं और ये मलखम से संबंधित है। ठीक है। नीतू वर्मा जो है वो किससे संबंधित है? वो है कैनोइंग कराइंग से संबंधित। वही नीरज राणा जो है वो किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। नीरज राणा जो है वो किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित। तो विक्रम अवार्ड के लिए इन 10 लोगों की घोषणा की गई है, नामों की, और ये किससे संबंधित है? ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, पुराने पेपर उठा के देखना, चिंकी के बारे में बहुत पूछा गया था। ठीक है, तो अब इनके भी नाम याद रख लो, वो तो हो गई पुरानी। ठीक है, चिंकी जी, अब इनके नाम याद रख लेते हैं। तो आदित्य दुबे जो है सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है, भूरक्षा दुबे वुशु से संबंधित है, प्रकृति दुबे जो है वो शूटिंग से संबंधित है। उसके बाद धनंजय दुबे की बात करें तो वो टेनिस से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आवेश खान क्रिकेट से संबंधित है। वहीं सुबोध चौरसिया जो है सॉफ्टबॉल से संबंधित है। ठीक है, राजू सिंह जो है घुड़सवारी से संबंधित है, राजवीर सिंह जो है मलखम से संबंधित है, नीतू दुबे जो है वो कैनोइंग कराइंग से संबंधित है और नीतीश राणा है वो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, अब हम देखते हैं एकलव्य पुरस्कार। तो एकलव्य पुरस्कारों के लिए 11 लोगों की घोषणा की गई। ठीक है, कि 11 लोगों को दिए जाएंगे। कब घोषणा की थी? अगस्त में की थी, अगस्त 2023 में। ठीक है, 2022 के लिए। अब वो 11 लोग कौन कौन से हैं, नाम याद कर लेते हैं और किस क्षेत्र से संबंधित है ये भी आप पूछा जाता है, तो वो याद कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आते हैं अमन दांगी, सेकंड नंबर पे आते हैं अमन बिष्ट। अब जो दांगी है ना वो किससे संबंधित है? कैनोइंग कराइंग से संबंधित है। ठीक है, अमन दांगी कैनोइंग कराइंग से संबंधित है। वहीं अमन बिष्ट जो है बिष्ट, ठीक है, बॉक्सिंग, तो किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। अमन दांगी जो है कैनोइंग कराइंग से संबंधित है, अमन बिष्ट जो है वो किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, फिर प्रज्ञा सिंह जो है वो किससे संबंधित है? हमने फेंसिंग कर दी, फेंसिंग नहीं तो शेर आ जाएगा, प्रज्ञा सिंह मतलब शेर। ठीक है, तो फेंसिंग से संबंधित है। प्रज्ञा सिंह किससे संबंधित है? फेंसिंग से संबंधित है। मैं ऐसे अपने मन से बना रही हूँ, मैंने पहले से नहीं रटी है कि इनके लिए क्या बनाना है, जो मन में आ रहा है बनाती आ रही हूँ। ठीक है, तो कोई बुरा मत मान जाना कोई प्रज्ञा सिंह हो तो। ठीक है, प्रज्ञा सिंह जो है वो किससे संबंधित है? शेर आ गया, सिंह मतलब शेर, तो फेंसिंग कर दो, तो फेंसिंग से संबंधित है। आसी चौक से जो है वो किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। आसी चौक से जो है वो किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। वही अगर देखें सौम्या तिवारी तो क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। सबके सब कहाँ है से हैं? भोपाल से है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम दीपेश लश्करी। ठीक है,
दीपेश लस्करी, ये किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक है। दीपेश लस्करी जो है वो कहाँ, जिम्नास्टिक और उज्जैन से संबंधित है। वही अगले हैं इंद्रजीत नागर, ठीक है। इंद्रजीत नागर ये मलखम से है और ये कहाँ से? उज्जैन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रितिका दांगी राजगढ़ की है और सैलिंग से संबंधित है। रितिका दांगी कहाँ की है? राजगढ़ की है और सैलिंग से संबंधित है। उसके बाद पलक शर्मा, तो पलक शर्मा जो है इंदौर की है और तैराकी से संबंधित है। वहीं उसके बाद अगर देखते हैं तो खुशबू जो है वो ग्वालियर की है और किससे संबंधित है? खुशबू ग्वालियर की है, हॉकी से संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एकलव्य पुरस्कार। एक बचे हैं, अगले हैं क्या? अभिषेक परिहार। अभिषेक परिहार जो है वो किससे संबंधित है? देवास से संबंधित है और देवास से है और ये मैंने संबंधित किससे है? सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है, ठीक है। तो हमने विक्रम पुरस्कार के तहत जो 10 लोगों के नामों की घोषणा की गई थी उनको देख लिया। एक बार नाम फिर से देख लेते हैं। आदित्य दुबे, आप भी मेरे साथ दोहराओ, आदित्य दुबे, भूरक्षा दुबे, प्रकृति दुबे, धनंजय दुबे, ठीक है। उसके बाद आवेश खान, सुबोध चौरसिया, ठीक है। आवेश खान, सुबोध चौरसिया, राजू सिंह, राजवीर सिंह पवार, नीतू वर्मा, नीतीश राणा, हो गए ना यार, ठीक है। अब देखते हैं एकलव्य पुरस्कार के लिए 11 लोगों के नामों की घोषणा की गई थी, वो कौन थे? अमन विष्ट, अमन तांगी, अमन विष्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया था आपको? सिंह, प्रज्ञा सिंह, ठीक है, प्रज्ञा सिंह। फिर आसी चौक से, उसके बाद सौम्या तिवारी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया था आपको? लस्करी, ठीक है। तो दीपेश लस्करी एंड इंद्रजीत नागर, दीपेश लस्करी, इंद्रजीत नागर, ठीक है। उसके बाद रितिका दांगी, पलक शर्मा एंड खुशबू ग्वालियर की थी, ठीक है। लास्ट के कौन थे? अभिषेक परिहार, ठीक है। देवास से है अभिषेक परिहार और सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है और देवास के, ठीक है। तो ये हो गए एकलव्य पुरस्कार, 11 लोगों को दिए गए और कितनी 1 लाख रुपए की राशि, ठीक है। याद रखना विक्रम पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए। अगला आता है विश्वामित्र पुरस्कार। तो विश्वामित्र पुरस्कार से के लिए एक व्यक्ति के नाम की घोषणा हुई है और वो कौन है? एक महिला है, ठीक है, लड़की है, गर्ल है, ठीक है, महिला क्या, लड़की समझ लो, ठीक है। तो वो क्या नाम है उनका? रश्मि मालवीय, ठीक है। तो रश्मि मालवीय विश्वामित्र पुरस्कारों के लिए जिसकी घोषणा हुई है वो एक महिला है, ठीक है, और उनका नाम क्या है? रश्मि मालवीय है और वो कहाँ की है? भोपाल की है और बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। विश्वामित्र पुरस्कार जो है उसके लिए किसके नाम की घोषणा हुई है? रश्मि मालवीय, जो भोपाल बैडमिंटन से संबंधित है। वही लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के तहत भी 2 लाख की राशि दी जाती है, ठीक है। और इसके लिए भी एक व्यक्ति है जिनके नाम की घोषणा हुई है, उनका नाम है श्री अनिल दूपर। क्या नाम है? श्री अनिल दूपर, इंदौर के हैं, टेनिस से संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के कुछ खेल पुरस्कार हो गए। और हाँ, आपको बता दूं विक्रम पुरस्कार जो है ना, इनके लिए आप देखें अगर मध्य प्रदेश की जो स्पोर्ट विभाग जो है ना, मध्य प्रदेश का खेल विभाग, उसमें 1972 दिखा रहता है कि 1972 से इनकी शुरुआत की गई। लेकिन आप कई जगह देखेंगे ना तो 1990 लिखा रहता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है उसके अनुसार आपको राइट करना है, याद रखना, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार जो थे इनकी घोषणा कब की गई थी? 1994 में की गई थी, ठीक है। और किसी स्रोत में आप देखेंगे ना, ठीक है, तो 1994 लिखा रहता है। वही मध्य प्रदेश की जो साइट है ना उसमें 1996 से लिखा है, कुछ अलग ही लिखा रहता है। वही विश्वामित्र पुरस्कार जो है ये भी क्या 1994, ठीक है। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है इसकी ये सबसे पहले कब दिए गए थे? ये सबसे पहले दिए गए थे 2002 में, ठीक है। और एक पुरस्कार जिसके नाम की घोषणा नहीं की गई है वो है प्रभात जोशी पुरस्कार और उसकी घोषणा वो कब से स्टार्ट हुए थे? 2013 से मलकम के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पुरस्कार। और अगर नहीं समझ में आए हों तो समझने का कुछ है ही नहीं, आप लोग बस पढ़ना और धीरे धीरे याद हो जाएंगे। 2-3 बार अगर मेरा वीडियो देख लोगे ना ये वाला पूरे रटे आएंगे और इसमें से प्रश्न आने ही आने हैं, ठीक है। तो लाइक तो कर ही देना, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर देना। फिर कुछ ऐसी और कुछ नया लाते हैं और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।